हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। ये वीडियो का पार्ट 1 है और इसमें जितने भी 5.2 एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमें यहाँ पे गिवन है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78 10 डैश 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 इज 78। वो कौन सी ऐसी टर्म है जो इसमें 78 पे आएगी एंड में। सी हमें क्या गिवन है, जो हमारी एपी है 3, 8, 13, 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 यहाँ पे a इक्वल टू 3 डेट इज आवर फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह बताया जो 5.1 थी कि उसमें कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। 8 माइनस 3 करोगे दैट मीन्स 8 माइनस 3 विच इज आल्सो इक्वल टू 5। 13 माइनस 8 वो भी 5 है। 18 माइनस 13 वो भी 5 है। डेट मीन्स उन्होंने ऊपर आपको क्वेश्चन में लिख दे कि एपी है, डेट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का सेम होगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 3 डेट इज 5। अब हमें ऊपर सीरीज में देखिए कि 3, 8, 13, 18 अप टू जो भी है इज 78, ये हमें गिवन है। ठीक है जी, मीन्स की जो 78 है हमारी दैट इज ए एन लेट द nth टर्म ऑफ एपी, जो हमारी nth टर्म होगी एपी की दैट इज ए एन इज इक्वल टू 78। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, टर्म। बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड करना है एन की वैल्यू फाइंड क्या करनी है, एन की वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जनरल फॉर्मूला एपी का दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आप देखेंगे यही फॉर्मूला यूज करके हम अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे मेजोरिटी ऑफ टाइम्स। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो आप इसको रिमेंबर रखिए दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते यही है। ए एन की वैल्यू कितनी 78 रख दिया। ए की वैल्यू 3 है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो 3 लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद 78 माइनस 3 डेट इज 75। 5 यहाँ पे नीचे आ गया डिवाइड बाय इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, तो 15 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 16। तो हमारी n की वैल्यू जो हमारी टर्म है आंसर में दैट इज 16। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, बेसिकली हमें n को कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट में 18, 15 इंटू 1/2, 13 अप टू -47 तक की बात की गई है। ठीक है जी, ये हमें गिवन है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे देखिए 15 इंटू 1/2, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दैट इज 15 इंटू 2, इसको इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद इसको कर दिया प्लस ऊपर 15 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो भी हमारा डिनोमिनेटर में दैट इज 31 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो कितनी है 31/2 है। ये हमारी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ हमें एटी क्यू दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। जो भी सीरीज उसको लिखा ए दैट इज जो हमारी फर्स्ट टर्म है, जो भी क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म है दैट इज यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 18 दैट इज फर्स्ट टर्म। ए एन जो हमारी nth टर्म है लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू -47। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप 31 डिवाइडेड बाई 2 -18। जो भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को ये फॉलो करेगा दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मींस कि 31 डिवाइडेड बाई 2 -18 किया, चाहे 13 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो भी वो सेम ही आएगा। सो डी की वैल्यू इस केस में कितनी आई 31 डिवाइडेड बाई 2 -18 दैट इज इक्वल टू -5/2। ठीक है जी, अब आपको ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, तो सिंपली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने ऊपर डिस्कस किया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसी को हमने यूज करके अपने आंसर बता देना है। सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, ए एन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया इज इक्वल टू ए की वैल्यू 18 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी -5/2। ठीक है जी, -47 18 लेफ्ट हैंड साइड में है तो कितना बन गया -47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है जी, -47 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू -65 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में है इधर राइट हैंड साइड में, तो इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो माइनस के साथ हमारा माइनस कैंसिल हो गया। 5 इंटू 13 दैट इज आल्सो इक्वल टू 65। तो 13 इंटू 2 कितना होता है 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1 एंड जैसे ही आप एन की वैल्यू को लिखोगे तो क्या आ जाएगी वो 26 प्लस 1 एंड हेंस एन इज इक्वल टू 27। तो आप कह सकते हो दैट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज 27। तो इस एपी में हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 27। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें 31st टर्म बतानी है किसकी, एपी की। हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म हमें पता है 38 है
एंड 16th टर्म इज 73। तो ये आपको पता है, ये आपको फाइंड करना है। गिवन टू प्रूव लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है, 11 टर्म इतनी है, 16th टर्म इतनी है। टू फाइंड क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करनी है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। प्रूफ देखिए, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। जो हमारा फर्स्ट टर्म है एज वेल एज कॉमन डिफरेंस है एपी का, उसको हमने मान लिया कि वो ए है एज वेल एज डी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। A11 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 38। A11 जो हमारा जनरल टर्म फॉर्मूला क्या था किसी भी एपी को लिखने के लिए, डेट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द एनथ टर्म। ठीक है जी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, A11 की वैल्यू कितनी है, 38। तो यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। A11 को बताएंगे, A11 यहाँ पे मैंने नीचे लिखा, डेट इज ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। देन A11 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 38 है, सब्सटीट्यूट किया। 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी। 11 माइनस 1 10 होता है, तो यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। और सेकंड हमें गिवन था 16th टर्म, दैट इज A16 इज इक्वल टू 73। 16 टर्म इसके a प्लस 15d की बात की गई है सिंपली। तो A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। उसके हमने एक कम लिखना होता है। अगर थर्ड टर्म की बात हो दैट मीन्स a प्लस 2d लिखेंगे। वैसे 16 टर्म है तो a प्लस 15d आ गया सिंपली यहाँ पे। ठीक है जी। आप इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके भी लिख सकते हैं। 16 को यहाँ पर 16 रखोगे n की वैल्यू को, तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 73। ठीक है जी। दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। सिंपली एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं तो सिंपल क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो 1 को 2 फ्रॉम 2। 2 से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। तो a प्लस 15d माइनस a प्लस 10d, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म से लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड वाली से राइट हैंड साइड वाली। तो इज इक्वल टू 73 माइनस 38। ठीक है जी। a प्लस 15d माइनस ए, यहाँ पे माइनस अंदर गया, माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा, माइनस 10d इज इक्वल टू 35। 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 35। ए के साथ ए हमारा कैंसिल हो गया। 15d माइनस 10d डेट इज 5d इज इक्वल टू 35। डी की वैल्यू निकल के आएगी 35 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज 7। फर्स्ट इक्वेशन में से हमारे पास गिवन था 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो क्या होगा, a प्लस 10 इंटू 7 मीन्स कि डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो a की वैल्यू कितनी है, 38 माइनस 70 विच इज माइनस 32। अब हमने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी हमें पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। फाइंड कौन सी टर्म करनी है हमें, क्वेश्चन में कितना गिवन था हमें, यू हैव टू फाइंड 31st टर्म। तो 31st टर्म को हमने यहाँ पे बताना है। A31 की वैल्यू बेसिकली आपने लिखनी है, विच इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया माइनस 32, d की वैल्यू 7 है, तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 विच इज माइनस 32 प्लस 210 एंड दैट इज 178। हैंस 31st टर्म ऑफ एपी इज 178। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन है 11th टर्म है, उसमें आपको कोई भी टर्म गिवन हो सकती है। 10th टर्म देकर 15 टर्म दी होगी, तो आपको पूछा होगा कि ये वाली टर्म क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जनरल फार्मूला में आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालनी है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, जोन से टर्म पूछिए उसको सिंपली ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, एंटरटेनिंग लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी में टोटल टर्म्स कितनी यहाँ पे 50 है, पहले बता दिया गया। थर्ड टर्म इज 12, जिसमें थर्ड टर्म तो हमारी 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म उसमें 106 है। हमें फाइंड क्या करना है, 29th टर्म। 29th टर्म बतानी। देखिए गिवन क्या है, 50 टर्म्स एपी में। ठीक है जी। A50 की वैल्यू 106 है। अब आपको A50 इज इक्वल टू 106 कैसे है, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या क्या है, लास्ट टर्म कितनी है 106 एपी में, और टोटल एपी में टर्म्स कितनी है 50 टर्म्स है। दैट मीन्स अगर 50 ही टर्म्स हैं तो लास्ट वाली टर्म जो A50 की वैल्यू वो 106 के इक्वल होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि लास्ट टर्म कितनी है 106 और एपी में टोटल टर्म्स कितनी है 50, तो मीन्स की जो लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी 50th टर्म होगी। A50 इज इक्वल टू 106 एंड A3 इज इक्वल टू 12, मीन्स की थर्ड टर्म हमारी 12 के इक्वल है, यहाँ पे गिवन है। फाइंड क्या करना है 29th टर्म। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया ना, सिंपल स्टेटमेंट को पढ़ना था, समझना था, स्टेटमेंट को आपने लिख लिया मैथमेटिकल फॉर्म में, तो अब उसको सिंपली सॉल्व करोगे जनरल फॉर्मूला से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट टर्म की, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू, कौन सी टर्म पूछी है 29th। सिंपल फॉर्मूला को यूज करके अपने आंसर बताना। तो देखिए कैसे करेंगे, A3 इज इक्वल टू 12। ठीक है जी। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 2D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई। ठीक है जी। A50 कितना है 106। A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। सो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। सिंपल था, कुछ भी नहीं था।
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको पास मिल चुकी हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम क्या, सिंपली इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना सिंपली। तो a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 106 माइनस 12। लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म में से लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स, राइट हैंड साइड वाली टर्म में से राइट हैंड साइड वाली टर्म को सिंपली सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास, a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 94। a के साथ a हमारा कैंसिल हो गया, 49 माइनस 2 दैट इज 47 इंटू डी है इज इक्वल टू 94। तो d की वैल्यू सिंपली क्या आएगी, 94 डिवाइडेड बाई 47, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इक्वेशन नंबर 1 से उठा लिया हमने क्या, a प्लस 2d इक्वल टू हमारे पास 12 था। अब हमें d की वैल्यू पता कर ली, a की वैल्यू भी तो चाहिए, तभी तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। सो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8। सो आवर फर्स्ट टर्म इज दैट इज 8, a इज इक्वल टू 8 एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास ऊपर, दैट इज 2। अब 29 टर्म पूछिए, कौन सी भी टर्म पूछी हो, सिंपली a और d की वैल्यू आपके पास पता है, तो a 29 की वैल्यू कैसे आएगी, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल फॉर्मूला रिमेंबर रखना है आपने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका जनरल फॉर्मूला, इसको यूज करते हुए आपने अपना आंसर लिखना है। a की वैल्यू 8 है, ऊपर आपने सॉल्व की है, कॉमन डिफरेंस 2 है, n की वैल्यू कितनी 29, तो 29 माइनस 1 इंटू 2, तो दैट मीन्स 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 इंटू 56, 56 प्लस 8 दैट इज 64। देयरफॉर 29 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 64। तो हमारी 29 टर्म कितनी आ गई, दैट इज 64। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एपी आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, अगर थर्ड और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है, दैट इज a3 की वैल्यू 4 है, a9 की टर्म वैल्यू माइनस 8 है, तो कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है कि अगर थर्ड टर्म इतनी है और नाइन्थ टर्म इतनी है, तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टू फाइंड टर्म ऑफ एपी विच इज 0, क्वेश्चन को समझिए, हमें फाइंड क्या करना है, कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। प्रूफ यूजिंग फॉर्मूला, वही 90 या 101% हमने अभी तक कोई फॉर्मूला और यूज ही नहीं किया, सारे जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं सभी में ये जनरल फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये अपनी आर्मरी में स्टोर करके रख लेना है कि दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो मीन्स एपी में तो यूज होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो क्या करेंगे, a3 हमें गिवन था और a9 गिवन था। a3 की वैल्यू क्या, यहाँ पे n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे जब आप इस फॉर्मूले में, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यहीं पे हमने लिखा है यहाँ पे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना गिवन है 4, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 आ गया, सिंपल एज इट इज। a9 की वैल्यू कितनी है माइनस 8, तो n की वैल्यू को यहाँ पे स्टार वाली इक्वेशन में जब अच्छी आप 9 n को 9 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना बनेगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू माइनस 8, तो a प्लस 8d 9 माइनस 1 तो 8, ये तो सिंपल मैथ है। इक्वेशन नंबर 1 मिली, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, 1 माइनस 2 करो चाहे 2 माइनस 1, हमने यहाँ पे 2 माइनस 1 किया, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म माइनस करो, राइट हैंड साइड वाली में से राइट हैंड साइड वाली, तो 8 प्लस a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d, माइनस अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस दैट इज आल्सो माइनस विच इज इक्वल टू माइनस 8 एंड माइनस 4। सो a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d, a के साथ ये हमारा कैंसिल हो गया, 8d माइनस 2 दैट इज 6d इज इक्वल टू माइनस 12, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। जैसे d की वैल्यू आई आप a की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस के उसके साथ वाले। अब आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई दैट इज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड d इज माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस दोनों की वैल्यूज आपको पता चल चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, दो तरीके से मैं आपको उसको बताऊंगा आंसर कैसे लिखोगे आप, कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, मींस की nth टर्म 0 होगी तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी, मींस की कौन सी टर्म होगी। उसका मतलब है कि अगर a n इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होगी वहां पे, ठीक है, उसी n की वैल्यू को हमने यहाँ पे बताना है। कैसे, यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्मूला यूज करना है, an की वैल्यू अब हमें 0 गिवन है एज पर द कंडीशन, ठीक है, a की वैल्यू फाइंड कर ली आपने, d की वैल्यू फाइंड कर ली, जनरल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1, मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, आपको अच्छे से क्लियर हो, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले आपने सभी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। an की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 8 है, d की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है, n माइनस 1, उसमें से n की वैल्यू को निकाल लोगे सिंपल, क्योंकि एक ही टर्म बची है। तो 0 इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2,
8 इधर लेफ्ट हैंड साइड में गया तो -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भी एज इट इज है, तो माइनस के साथ माइनस वाला साइन कैंसिल हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 लिखा, डेट इज 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5। दस फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फिफ्थ टर्म थी एपी की वो क्या है, 0 है। अब आप यहाँ पे सिंपली देखिए, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीन्स की ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म, अगर हम रैंडम लिखना चाहें मीन्स कि हम सिंपल कैसे लिखते हैं, डेट इज फर्स्ट टर्म इज ए होती है, सेकंड टर्म कितनी होती है ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 4d, मीन्स की ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई, ये थर्ड टर्म आ गई, ये फोर्थ टर्म आ गई, मीन्स की ए प्लस 3d आएगा, सॉरी, एंड फिफ्थ टर्म इज ए प्लस 4d, मीन्स की ये फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म आई, ये सेकंड टर्म आई, ये हमारी थर्ड टर्म आई, ठीक है, टर्म साथ में लिखते जाइएगा, मैं ये आपको रैंडम मेथड बता रहा हूँ चेक करने के लिए कि हमने आंसर सही निकाला, एंड दैट इज फिफ्थ टर्म। अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी 8, ठीक है जी, ए प्लस डी, डी की वैल्यू -2 थी, तो 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6, डिक्रीजिंग एपी है ये बेसिकली, ए प्लस 2d, ए प्लस 2 इंटू -2, ए माइनस 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, तो 4 आ गया, 8 प्लस 3 इंटू -2, 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, एंड ए प्लस 4d मीन्स की 8 प्लस 4 इंटू -2 विच इज 8 माइनस 8 दैट इज 0, तो आ गया ना 0 आपके पास, दैट मीन्स आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे फिफ्थ टर्म है दैट इज एपी की वो 0 है। आई होप आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने आज की वीडियो में क्या सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस में, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस में लगाया, डेट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमने ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा कि हमें क्या पूछा गया है कि कौन सी टर्म होगी एपी की, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कौन सी टर्म होगी, अगर ये टर्म ऐसी है तो कौन सी टर्म उसकी फाइंड करनी है, अगर 20th टर्म पूछी गई है तो 20th कैसे फाइंड करोगे। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्वेश्चन में या स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है, स्टेटमेंट को जैसे आपने लिख लिया आप फाइंड करोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, डी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जैसे आपको पता चल गया, जो सी टर्म पूछी गई है उसको सिंपली जनरल टर्म फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज को करोगे सब्स्टिट्यूट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की, और एन की वैल्यू तो आपको उस टर्म में गिवन ही होगी, तो फ्रेंड्स आप अपना फाइनल आंसर इजीली वहां पर लिख पाओगे। आई होप आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज और अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए आने वाले दिनों में लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।